वो जैसे पीजीज थे जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे, मतलब रूम के अंदर गया तो स्मेल आ रहा था। हेलो अगेन एवरीवन, आपका कॉर्पोरेट वाला भैया आ चुका है हैदराबाद में। और जो सबसे पहला इश्यू मैंने फेस किया दैट इज फाइंडिंग अ गुड पीजी और अ प्लेस टू स्टे। अब मैं सोच के आया था कि मेरे को फ्लैट में रहना है। मैंने फेसबुक ग्रुप्स पे भी देखा मैंने, ठीक है, जिसमें प्री ऑक्यूपाइड फ्लैट भी थे, 1 BHK था, 2 BHK था। मैंने डिफरेंट प्रॉपर्टी साइट्स पे भी देखा, बट मैं डाउट में था कि यार मेरे को लोकेशन का कोई भी आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं पहली बार आ रहा हूँ एंड मुझे पता भी नहीं है कि आसपास क्या एमिनिटीज मिलती है, क्या कुछ मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक वो भी डर रहता है कि कहीं पे आपके साथ स्कैम ना हो जाए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं हैदराबाद आ जाता हूँ, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि कहाँ पे क्या रहना है एंड मैं खुद जाके ही मैं विजिट करने वाला हूँ प्रॉपर्टीज को। बट अभी ऐसा हो गया है कि एक दिन में आप सब कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, और अगर आप भी पहली बार आने वाले हो तो ये सिमिलर सिचुएशन आप भी फेस कर सकते हो। अब मैं जाने वाला हूँ अपने पीजी में अपना सामान वगैरह लेके, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। जो पीजी है मेरा वो थोड़ा बहुत काइंड ऑफ लग्जरियस है, मेरे पास बजट था तो मैंने चूज किया। तो डिपेंडिंग ऑन वेरियस काइंड ऑफ बजट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कितना कुछ आपको देखना पड़ सकता है। तो चलिए इसके साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनली मैं अपने पीजी में शिफ्ट कर चुका अपना सारा सामान, और जो मैंने पीजी चूज़ किया है वो है वे लिव को लिव स्पेसेस। आप देख सकते हैं, जो सामने वाली बिल्डिंग है ये है मेरा पीजी एंड इट्स अ वेरी न्यूली बिल्ट मैं बोलूँगा बिल्डिंग, ठीक है। 15 दिन पुरानी है, तो इन्होंने बहुत रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया था। और ये जो पीजी है ये है आपका जेवी कॉलोनी में, विच इज़ इन गाचीबोली। तो अगर आप गाचीबोली में ढूंढ रहे हो तो आई थिंक ये वाला आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए मैं आपको लेके जाता हूँ अंदर, और फिर देखते हैं कि अंदर क्या कुछ एमिनिटीज़ मिलती है, और मैं फिर आपको बाकी जितने भी एरिया है मैं उसका टूर भी दूंगा। बाय द लुक्स ऑफ इट लुक्स वेरी प्रीमियम, एंड थोड़ा प्रीमियम है भी क्योंकि ये एज़ कम्पेयर टू अदर नॉर्मल पीजीज थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। यहाँ पे आपको दिख जाता है इस तरह से प्लांट्स एंड ऑल। सो व्हेन यू कम इनसाइड, तो दिस इज़ द व्यू दैट यू गेट, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल प्लांट्स है। एंड फिर यहाँ पे एक वेंडिंग मशीन भी है, ठीक है। एंड उस साइड पे फिर एक जिम भी है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो दिस इज़ द वेंडिंग मशीन। फिलहाल अभी कुछ है नहीं, बट होपफुली फ्यूचर में आ जाएगा। देन दिस इज़ द यू कैन से चिलिंग एरिया। यहाँ पे आपको एक कॉफ़ी मशीन और टी मशीन भी मिल जाती है। देन यू सी दिस एरिया वेयर यू कैन सिट एंड एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल। इस पीजी की एक बहुत स्पेशल बात है कि इस पीजी का खुद का जिम भी है। देखो, आप जैसे गेट के अंदर आते हो तो सबसे पहले आपको ये वाला व्यू दिखता है, और ये वाले व्यू ही है आपका जिम। देखो कितना ब्यूटीफुल और कितना स्पेशियस जिम है। इस साइड पे आपको सभी प्लांट्स मिल जाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा टच है, और इस साइड पे आपको सभी मशीन्स दिख जाते हैं, और जो स्पेस है वो भी बहुत अच्छा है। देखो, दूसरे पीजीज भी होते हैं जो इस रेंज में आते हैं जिसके खुद के जिम्स होते हैं, ठीक है। मैंने 2-3 पीजी ऐसे भी मैंने एक्सप्लोर किए थे जहाँ पे उनके खुद के जिम भी थे, ठीक है। बट वो बहुत एरिया बहुत छोटा था, बट ये जो एरिया है बहुत बड़ा है, बहुत क्लीनली रखा है, ठीक है। और जिम के अलावा यहाँ पे आप कुछ अपने एंटरटेनमेंट के लिए आप कैरम खेल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप टेबल टेनिस खेल सकते हो, और वहाँ पे ना अगर आप देख पा रहे हो वहाँ पे एक फुटबॉल वाला भी मतलब एक बोर्ड गेम है, आप वो कर सकते हो। बाकी यहाँ पे इक्विपमेंट आपको नॉर्मली सब मिल जाएंगे। And this is not a men's PG, this is like co-living space. So that means if you are a female, if you are a male, then all of you can stay here. Right in front of me, it is the office space, and you can come here, you can inquire. If you have any questions, then you can talk about that. So this is the area where you have to sit. ये लिफ्ट वगैरह भी है, तो अगर आपका सामान वगैरह भी है तो आप इजीली आप लेके जा सकते हैं। इस बिल्डिंग में टोटल 5 फ्लोर्स हैं, तो बहुत सारे रूम्स हैं। यहाँ पे सिंगल रूम्स भी है, यहाँ पे डबल शेयरिंग में भी है, मे बी ट्रिपल शेयरिंग में भी हो, मेरे को उसका आइडिया नहीं है, बट मैंने डबल शेयरिंग वाला लिया है। सो राइट बिहाइंड में इज़ द डाइनिंग स्पेस। देख सकते हो कितना बड़ा है, सीरियसली इट इज़ वेरी बिग, ठीक है, बहुत बड़ा है। यहाँ पे आपको टेलीविज़न भी मिल जाता है। अगेन यू कैन लुक एट द क्वालिटी। यहाँ पे आपको खाना वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट मैं बोलूँगा अचार वगैरह, चटनी वगैरह हैं, और बेसिक चीज़ें हैं अगर आपको चाहिए तो। अभी लंच का टाइम था तो यहाँ पे लंच वगैरह बना है। मैं आपको लंच में भी दिखाऊंगा क्या बना था आज, देख के तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी खाना वगैरह प्लेस रहता है, और इसके अपोजिट साइड में, मतलब उस साइड में पैरेलल साइड में, यहाँ पे आपको सेल्फ कुकिंग एरिया मिल जाता है। यहाँ पे आपको बेसिक यूटेंसिल्स, गैस सिलेंडर, माइक्रोवेव, टोस्टर, यू विल गेट एवरीथिंग। आपको मे भी 1-2 चीज़ें लेनी पड़ जाए, बट आपको बेसिकली बाकी सब मिल जाता है, जो आप खुद से कुक करके अपने रूम पे भी ले जा सकते हो, और कभी भी अपने मनपसंद की चीज़ें एंजॉय कर सकते हो। देखो, मैं थोड़ा लेट हो गया लंच करने में, बट अभी मैं आया तो मैंने देखा मेन्यू में क्या बना है। तो ये मेरा पहला मील होने वाला है इस पीजी में, एंड यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग फूड है प्लेट पे मेरे। तो
राइस है यहाँ पे, फिर कुछ सब्जी है, देन बैंगन भरता है, फिर एक कोई चटनी है, फिर पकोड़े हैं, देन दिस इज़ काइंड ऑफ आई थिंक दाल और सांभर। बट मैंने सिर्फ सांभर टेस्ट किया एंड इट टेस्ट सो गुड। बट इसके बाद चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा रूम कैसा है एंड आपको एक टूर देता हूँ जल्दी से। देखो मैं थर्ड फ्लोर पे हूँ, मेरा रूम थर्ड फ्लोर पे, आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है। अगर आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे, और टेरेस से भी बहुत अच्छा व्यू आता है। सामने ये वाले एरिया में ना आप देख सकते हो कि मतलब सारे पीजी ही है, जितने भी आप बिल्डिंग देख पाओगे मोस्टली पीजीज हैं, मैन पीजीज, वुमेन पीजी, बहुत सारे को लिविंग भी हैं। देखो यहाँ पे आपको ऐसे वाटर डिस्पेंसर मिल जाता है जहाँ से आप पानी वगैरह ले सकते हो, एंड हर कॉरिडोर के आगे ही आपको इस तरह का डस्टबिन वगैरह मिल जाता है। और डोर्स एवरीथिंग इज़ सो प्रीमियम। यहाँ पे देखो रूम्स के आगे ना आपको इस तरह से शू रैक मिल जाता है जहाँ पे आप शू वगैरह रख सकते हो। सो लेट्स गो टू माय रूम एंड लेट मी क्विकली शो यू कि कैसा है। तो ये है मेरा रूम, चलिए इसे मैं ऑन कर देता हूँ। लेट्स गो इनसाइड। सी गाइस, मैं आपको बहुत जल्द बताने वाला हूँ कितना मैंने पे किया, बट मेरे को बताना क्या जितना मैंने पे किया है वो वर्थ इट है। सो दिस इज़ माई रूम, देख सकते हो। तो ऐसा कुछ रूम है। यहाँ पे अभी टेलीविज़न नहीं है बट बहुत जल्दी लगने वाला है, मैंने उनको बता दिया, क्योंकि न्यूली कंस्ट्रक्टेड रूम्स है ना, तो उन्होंने बहुत जल्दी में ही, मतलब मैं बोलूँगा 30 मिनट्स में उन्होंने पूरा रूम असेंबल करके दे दिया। और मेरे बैक साइड पे है बाथरूम, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मैं बोलूँगा सुंदर इन द सेंस कि क्लीन है, एंड यू कैन सी इट्स क्वाइट स्पेशियस, गीज़र वगैरह भी है, सब कुछ है। और यहाँ पे आपको एक कबर्ड मिलता है, यहाँ पे आपको 2 और कबर्ड मिल जाते हैं, मिरर वगैरह है, इस तरह का टूल है, एंड 2 बेड्स मिलते हैं। जैसे कि मैंने बताया मैंने डबल शेयरिंग वाला लिया था, तो मैं 2 में रह रहा हूँ फिलहाल। अभी कोई दूसरा बंदा नहीं आया है, बट आता है तो बाद में देखेंगे, बट फिलहाल तो अच्छा है। फ्रिज भी है यहाँ पे जो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे आप बाहर आते हो ना, हर कॉरिडोर के एंड में आपको इस तरह का एक कॉमन फ्रिज मिलेगा, एंड फ्रिज में आप चीज़ें रखो अपनी, और चीज़ें वगैरह रख के आप आराम से सेफली रह सकते हो। जैसे कि मैंने बताया मैं गया था, मैं स्टैंजा में भी गया था, मैं जोलो में भी गया था, ठीक है। फिर मैं पार्क व्यू था एक नाम का, उसमें भी गया था। फिर मैंने दूसरे और भी बहुत सारे पीजीज थे जिसका मैंने देखा, तो उन सब में ना मतलब प्राइजेस डेफिनेटली कम है। मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, अगर कहीं पे 12,000 है, ठीक है, प्लस मेंटेनेंस है, तो वहां पे आपको रूम्स ऐसे मिलेंगे कि आपको वेलकमिंग फील नहीं होगा। देखो सबसे पहले जोलोस के तो रूम बहुत ज़्यादा छोटे थे। जिस जोलो में मैं गया था, एटलीस्ट मैं 2 जोलोस में देख के आया था, मैं दोनों ही बड़े डिसअपॉइंटिंग लगे। वही अगर मैं बात करूँ स्टैंजा के रूम थोड़े बड़े थे, बट स्टिल वो वाइब नहीं था, क्योंकि आपको रूम ऐसा चाहिए होता है ना कि आप एटलीस्ट जाओ तो आपको फ्रेश फील हो, अच्छा फील हो, ठीक है। और कुछ जो स्टैंड अलोन जो पीजीज थे वहां पे तो भाई साहब मतलब इतना गंद मचा हुआ था ना, कहीं कहीं पे तो सिगरेट का बदबू अभी भी आ रहा है, कहीं कहीं पे भाई क्लीनिंग ही नहीं हुए। तो बहुत सारे ऐसे पीजी है जो आपको सस्ते में तो दे देंगे आपको, डबल शेयरिंग एंड ट्रिपल शेयरिंग, बट अगर जनरली आपको अच्छे से रहना है, मे बी फॉर 2 months 3 months, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आने वाली है। बट इस तरह अगर आपको रूम मिल जाए तो भाई थके हारे आओ आप, ठीक है, काम से, तो आप आराम से यहाँ पे रह सकते हो। देखो अगर प्राइजेस की बात करूँ मैं, तो प्राइजेस ऐसा है कि देखो प्राइजेस है 17,000 पर बेड या फिर पर पर्सन मान लीजिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप डबल शेयरिंग वाला लेते हैं तो उसका 34,000 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो 17,000 है उसमें जो नीचे मतलब जिम दिखाया मैंने वो फ्री में एक्सेसिबल है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ खाने की, तो 3 टाइम का खाना है, यहाँ पे वाईफाई है, ठीक है, वॉशिंग है, क्लीनिंग है, एंड फिर पानी वगैरह, दैट इज़ ऑल इंक्लूडेड इन दैट 17,000 रुपीज़। उसके अलावा जो मतलब मैं बोलूँ अगर डिपॉजिट का, तो डिपॉजिट देखो डिपेंड करता है, अगर आप लंबे टाइम के लिए रहने के लिए आ रहे हो तब वहाँ पे वो कम हो जाता है, बट इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जितना आपका रेंट है उसका हाफ आपका डिपॉजिट हो जाएगा। तो मतलब मान के चलिए 17 का मतलब 8.5 हो जाएगा, जिसमें से आपका 2,000 मेंटेनेंस होगा, बाकी सब आपको रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप न्यू आते हो तो उस केस में आप उनसे बात कर सकते हो कि कि थोड़ा कमा दीजिए। मेरे केस में उन्होंने थोड़ा कमा दिया, तो मैंने 1,000 ही मेंटेनेंस पे करा था, एंड रिमेनिंग विल बी रिफंडेड, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी गुड। तो उसके अलावा और कोई चार्जेस हैं नहीं, इतना कुछ चार्जेस है। अब इसी प्राइस में और भी आपको पीजी मिलेंगे, बट आप खुद से आके अगर देखना चाहो तो कंपेयर कर सकते हो। यू विल फाइंड दिस वन मच बेटर। तो इस तरह का भी व्यू है सामने, देख सकते हो। बाकी इसके टेरेस पे आई थिंक वॉशिंग मशीन वगैरह हैं जहाँ पे आप क्लीनिंग वगैरह कर सकते हो, और यहाँ पे जो क्लीनिंग है वो भी मतलब हर दिन ही होती है, और जब भी आपको चाहिए होगा आप आके बता सकते हो कि मेरे को क्लीन कर दो रूम वगैरह। बाकी अगर आपको सस्ता चाहिए तो यू कैन गो टू कोंडापुर साइड और मे बी माधापुर साइड, ठीक है। उस टाइम आपको थोड़े बजट फ्रेंडली मिल जाएंगे, अच्छे रूम्स भी मिल जाएंगे, अच्छे पीजेस भी मिल जाएंगे। बाकी मैं बहुत जल्द मतलब फ्लैट में स्विच कर जाऊँगा, मेरे को सिर्फ 1 या 2 मंथ के लिए चाहिए, तो मैंने ये वाला चूज़ किया। मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में आपको रूम्स वगैरह कैसा लगा, प्रॉपर्टी कैसा लगा, एंड आई होप यू एंजॉय दिस व्लॉग।
आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।